आनंदमय पावन वर्षा योग। कौन सा वर्षा योग? पहले तो आप एक चीज का सुधार कर लें। आज फर्स्ट डे है ना? कौन सा डे है? फर्स्ट डे है। प्रथम दिवस अगर हमने अपनी गलतियों को सुधार लिया तो कभी जीवन में उस गलतियों को करने का हम प्रयास भी नहीं करेंगे। पहली बात, कोई भी दिगंबर साधु हो उनको महाराज नहीं बोलेंगे, फिर क्या बोलेंगे? मुनिराज बोलेंगे। आप पोस्टर पढ़िए, बैनर पढ़िए, मैसेज पढ़िए, एडवर्टाइजिंग पढ़िए, उसमें कौन सा शब्द लिखा है हमारे संग में? मुनिराज। ये जिनराज हैं और इनके छोटे लघुनंदन के रूप में हैं वो मुनिराज हैं। राजस्थान के होंगे यहाँ लोग, उनसे पूछना। महाराष्ट्र के लोग होंगे, उनसे पूछना। गुजरात में जो लोग रहते हैं उनसे पूछना कि वहाँ पर महाराज कहते किसको हैं। किसको कहते मालूम है? जो घर में भोजन बनाते हैं, जो रसोईया होते हैं, आदिश भैया, उनको क्या कहते हैं? ए महाराज रोटी लाओ, ए महाराज सब्जी लाओ, पानी लाओ, खाना बनाओ। अपन महाराज नहीं हैं, अपन क्या हैं? मुनिराज। क्या बोलोगे? मुनिश्री बोलो, गुरुदेव बोलो, मुनिराज कहो, ये तो चल जाएगा। महाराज शब्द जो है वो आज के बाद लखनऊ में कोई भी नहीं बोलेगा। सबसे पहला सुधार क्या करोगे? जब भी आप जय घोष भी लगाओगे ना, बेसन सागर मुनिराज की, कितना वात्सल भरा बहुमान के साथ शब्द होता है। महाराज ऐसा लगता है कि अकड़ है, अहंकार है, कोई पत्थर मार रहा है, कोई गाली दे रहा है, इस प्रकार से शब्द लगता है। इसलिए अपन को क्या बोलना चाहिए? मुनिराज। पहली चीज। दूसरी चीज ये है, ये वर्षा योग है, चातुर्मास नहीं है। क्या नहीं है? हमारे यहाँ चातुर्मास का कोई वर्णन नहीं है, हमारे यहाँ वर्षा योग कहा गया है। वर्षा योग निष्ठापन, वर्षा योग प्रतिष्ठापन। अभी प्रतिष्ठापन की विधि चलेगी और जब दीपावली होगी तो निष्ठापन की विधि होगी। हमारे यहाँ कलश स्थापना की भी कोई विधि नहीं है। आज से 40-45 साल पहले परम पूज्य समाधि सम्राट वात्सल शिरोमणि वात्सल रत्नाकर निमित्त ज्ञानी आचार्य विमल सागर जी महाराज एक स्थान पर बैठे। वहाँ समाज में चर्चा आई कि 4 महीने साधु को हम रोकेंगे, खर्चा कैसे निकलेगा, व्यवस्थाएं कैसी बनेगी, समाज मजबूत नहीं है, व्यवस्था नहीं है। तो महाराज ने एक मिट्टी का घड़ा मंगाया, उसमें मांगलिक चीज़ें डाली और इतना बड़ा मटका वहाँ पर 4 महीने के लिए कलश के रूप में स्थापित कर दिया। और वो परंपरा ऐसी चली, अब हर जगह चतुर्मास प्रतिष्ठापन के साथ साथ कलश स्थापना की भी विधि प्रारंभ हो गई। कोई 5, कोई 50, कोई 500 चलने लगा। अब इसी की होड़ बन गई। हमें कलशों की होड़ नहीं करना है। पैसा तो अभी 1 मिनट में लाखों करोड़ों इकट्ठा हो जाएगा। पैसे से चतुर्मास को मत तोलो, भीड़ से भी चतुर्मास को मत तोलो। बड़ा शोभा यात्रा बना करके, बड़े बड़े बैंड बजा कर भी चतुर्मास को मत तोलो। चतुर्मास ज्ञान और ध्यान के लिए होता है। उससे देखो आपने क्या अपने जीवन में उतारा, आपने क्या पढ़ाई लिखाई की, आपने कितने चौके लगाए, कितने आहार दिए। ये प्रक्रिया इस चतुर्मास में होती। क्यों? क्योंकि आपका आसियाना रेलवे जंक्शन है। 8 महीने हर दिन एक नया प्रोडक्ट लॉन्च हो जाता है। आज ये महाराज जी आए, रुके, आप आगे तक छोड़ाए। आज ये माता जी आई, रुकी, आगे तक छोड़ाए। ये जंक्शन था। ये बहुत बड़ी किस्मत लेकर आप आए हो, जो आपको 4 महीने का यहाँ पर समागम मिल रहा है। आज देखिए हमारे छुल्लक, कौन से नंदी है? चेतन नंदी भी आ गए। कहा जाता है कोई पिच्छीधारी किसी आगमन में आ जाए तो मंगलकारी होता है। पानी अपने आप ऐसा गिरा कि आपको गर्मी का एहसास नहीं हुआ। वैसे रोज पसीना निकलता था, आज पानी ने ऐसा मौसम बना दिया कि आपको किसी व्यक्ति को भी परेशानी का सामना नहीं करना पड़ा। 7:15 पे जैसी अपनी एंट्री हुई, वैसे ही पानी अपने बढ़िया सुंदर तरीके से आपकी व्यवस्था बनाकर चला गया। इतना अच्छा लग रहा था। मैं चौक गया, चौक से लोग आए। मैं सादतगंज गया, सादतगंज से लोग आए। मैं अय्यागंज गया, वहाँ से लोग आए। मैं डालीगंज गया, वहाँ से लोग आए। मैं गुंडम्बास गया, वहाँ से लोग आए। मैं इंदिरा नगर गया, लोग वहाँ से आए।
मैं गोमती नगर गया, लोग वहां से आए। मैं आसियाना आया था तो आसियाना के लोग आ गए। अर्जुन नगर गया नहीं, वहां से लोग आ गए। मैं चार बाग रुका, वहां से लोग आ गए। ऐसा लखनऊ का कोई क्षेत्र नहीं था। काकोरी गया, काकोरी से लोग आए। बालागंज, कृष्णा नगर, दुनिया भर के नगर रास्ते में पड़े। जहां जहां भी गया वहां से लोग आज इस मंगल प्रवेश में आए। कहा जाता है साधु का जाना भी मंगल है और साधु का आना भी मंगल है। मैं चार बाग से गया तो उनके लिए भी उन्होंने लिखा मंगल विहार, और आपके यहाँ प्रवेश करके आया आसियाना में तो आपने लिखा मंगल प्रवेश। साधु का दिखना मंगल, साधु का रुकना मंगल, साधु का जाना मंगल ब्रजेश भैया, और साधु का आगमन भी मंगल। सुबह उठकर आप इन आंखों को धन्यवाद दो नितिन भाई, इन आंखों को धन्यवाद दो कि आप आंख खोलोगे और आपकी पूजा सार्थक। पूछो कैसे? बच्चों भैया खड़े तो हो जाओ, कैसे सार्थक हो गई? अरे जिसे आप 24 साल से बुला रहे थे, हे देव शास्त्र गुरु अत्रो अत्रो, क्या कह रहे थे बच्चों भैया? हे देव शास्त्र गुरु अत्रो अत्रो, वो 24 साल में आज तुम्हारे तिष्ठो तिष्ठ हो गए। आज तुम्हारी पूजा सार्थक हो गई। अब तुम्हें 4 महीने ये नहीं कहना पड़ेगा कि देव शास्त्र ही आए हैं, गुरु नहीं है। अरे पूरे लखनऊ में जहां तुम अत्रो अत्रो बुलाओगे वहां वैष्णव सागर तुम्हें मौजूद मिलेगा। बस क्षमा वाणी तक अपने पेशेंस को दबा कर रखना, क्षमा वाणी तक अपने आप को रोक कर रखना। जैसे यहां क्षमा वाणी हुई और मैं उड़नछू हुआ। विक्रम बेताल देखते थे बचपन में गंगवाल जी। बेताल किस पर बैठता था? विक्रम पर, और एक कहानी पूछता था, और जैसे ही विक्रम ने आंसर दिया राजेश भैया, और उड़नछू सीधे पेड़ पर। तो ऐसे ही जैसे ही क्षमा भाव हुआ और वैष्णव सागर यहां से सीधे नगर भ्रमण पर निकला। जिसकी जितनी श्रद्धा भक्ति आस्था विनय अनुनय होगा वहीं जाकर वैष्णव सागर अपने संग सहित रुकेगा, धर्म ध्यान देगा। महानुभाव कल से, आज तो पहला डे है, व्यवस्थाओं का दिन है, लेकिन कल से आपकी क्लासें प्रारंभ। अब आप पूछोगे क्यों? अभी तो चतुर्मास आपने स्थापना नहीं की। भैया आपने 2 रोटी खिलाई, मैं 4 रोटी का कर्ज तुमको अपना कर ही जाऊंगा, देकर ही जाऊंगा। मैं खाली नहीं बैठता। कोई भी आए 24 घंटे मेरा दरवाजा कभी बंद नहीं मिलता। जब मैं सामायिक साधना करता हूं तब बंद रहता है, उसके बाद 24 घंटे खुले। मैं काम और कान इसमें इंटरफेयर नहीं करता, ना तुम्हारे काम में ना अपने कान में। ना मैं कान का कच्चा, कान भरने की कोशिश भी नहीं करना। मेरे दोनों कान में छेद है, मैं यहाँ से सुनता हूँ और यहाँ से निकाल देता हूँ। किसी को नेग्लेक्ट करना, इग्नोर करना, क्रिटिसाइज करना, कमेंट्स करना, इस चतुर्मास में बिल्कुल भी उस चीज़ को डिलीट कर देना, हटा देना उस सब चीज़ों को। अच्छी बातें करो। आप किसी को आगे बढ़ाओ चाहे ना बढ़ाओ, किसी को गिराने की कोशिश मत करना। कोशिश ये करना प्रतिदिन जब आप घर से निकलो तो एक नए व्यक्ति को इस वर्षा योग से जोड़ने का प्रयास करना। मुझे खुशी है हमारे राजेश भाई पर, कहाँ हैं, जिन्हें हम चाचा चौधरी कहते हैं। हमारे बच्चू भाई को साबू पहलवान कहते हैं। हमें खुशी है। मैं जितनी प्रभावना यहाँ रहकर करता हूँ, ये दोनों नगर में भ्रमण करके जाते हैं और बैठ जाते हैं दुकान पर 1 घंटा, और इतना उसे सुनाते हैं, इतना सुनाते हैं कि व्यक्ति दूसरे दिन सीधे मेरे पास आता है, कहते हैं महाराज जी आपने कैसे व्यक्ति बनाए हैं, कल तो मेरा जीना हराम कर दिया। कह रहे जाओ महाराज के पास, जाओ महाराज के पास, जाओ महाराज के पास। और आज मुझे आना पड़ा। और पूछे इन्होंने, बच्चों ने, राजेश ने, कैसा लगा महाराज? अरे क्या गजब के महाराज है यार, तुमने इतने दिन क्यों रोक के रखा? ऐसे जोड़ने का प्रयास करना है। आदिश भैया जैसे टीम पे टीम जोड़ रहे हैं। हमारे विजेश भैया फोन से ही महिला मंडलों को संपर्क किया, जाओ महाराज से मिलकर आओ, व्यवस्था समझ कर आओ, चतुर्मास में जुड़ कर आओ। चंद्र प्रकाश जी को दुनिया भर में फोन लगाकर लोगों को जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। कहने का मतलब ये है, हम जुड़े चाहे ना जुड़े, एक व्यक्ति का नियम बना ले कि हमें एक व्यक्ति को इस चतुर्मास में जोड़ना है। 100 दिन में अगर 100 लोगों ने 100 को जोड़ दिया तो पूरा लखनऊ इस वर्षा योग से जुड़ जाएगा। मैंने करा क्या? मैं कोई मंत्र तंत्र नहीं करता, मैं कोई डमरू नहीं बजाता, मैं कोई ओम फट स्वाहा नहीं करता। मैं तो बस पुचकार के आशीर्वाद देता हूं और एक ही बात कहता हूं कि आप धर्म से जुड़े, किसी से जुड़े, कहीं जुड़े, कैसे जुड़े,
धर्म से जुड़े, जिससे आने वाले समय में ये मंदिर खंडर नहीं बनेंगे, ऐसे ही हरे भरे आपको मिलेंगे। इसीलिए कहने के लिए तो मुझे लोगों ने कहा भी, आप डालीगंज चतुर्मास करो, आप चौक में चतुर्मास करो, आप चार बाग में चतुर्मास कर लो, किसी ने कहा गोमती नगर इंदिरा नगर में कर लो, लेकिन मैंने इस जगह की चॉइस इसलिए की क्योंकि ये अभी कोरी स्लेट है, एक नई इबादत लिखने में आनंद आएगा। बिल्कुल कोरी है, 24 साल हो गए, सिल्वर जुगली का समय आ गया, और सिल्वर जुगली में अगर कोई निर्गंत साधु आ जाए तो सोने पे सुहागा होता है। इसीलिए महानुभाव, ये आनंदमय पावन वर्षा योग है। कल सुबह से सबसे बड़ी परीक्षा आपकी चालू हो रही है। ठीक 6:30 बजे मैं आपको सामने कमरे में मिलूंगा, वहीं बैठूंगा, और आपकी क्लास जिसका नाम है क्रीम क्लास। कौन सी क्लास? जोर से बोलो ना, महिलाओं को तो क्रीम बहुत याद रहती है। कल रात से फैशन शो चालू हो गया था, क्या लगाना है, क्या चमकाना है, क्या व्यवस्था करना है, और आज पानी ने सारा धो दिया। अब 4 महीने ये क्रीम नहीं चलेगी, ये आगम की क्रीम चलेगी। क्या कह रहे हैं हम गुंडब्बा वाले बाबूजी, जम्मू भैया, क्या चलेगी? अब ये धर्मात्मा वाली क्रीम चलेगी। देखिए 26 साल से हम नहाए नहीं, बारिश ने अपने आप नहला दिया, अपने आप व्यवस्था होगी। तुम रोज नहाते हो, फिर भी देखो काले हो, गोर सांवले हो। हम लोग को देख लो, तीनों को कैसे मस्त चमचमा रहे हैं, बिना मेकअप के, बिना क्रीम के। कहने का मतलब ये है कि कल सुबह 6:30 बजे से क्रीम क्लास चलेगी। जितनी गलतियां तुमने अपने जीवन में की है जागीश भैया, जितनी गलतियां संदीप भैया काकोरी वाले आपने की है, वो सारी सुधारने का प्रयास होगा। कहां पर? सुबह क्रीम क्लास में आधा घंटा हम बैठेंगे आपके साथ, एक एक सब्जेक्ट पर चर्चा होगी, रोज होगी। कभी काल पर, कभी द्रव पर, कभी मारना पर, कभी गुणस्थान पर, कभी ये पूजा पद्धति पर, कभी शास्त्र पर, कभी गुरु पर, कभी भगवान पर, कभी मेडिटेशन पर, कभी ध्यान पर। हर सब्जेक्ट पर चर्चा चलेगी। जब तक क्षमावाणी है तब तक रोज 6:30 बजे अपने आप उस कमरे में आना। 20 मिनट का एपिसोड चलेगा, उसके बाद हाथ जोड़ो, पीछा छोड़ो, आप अपनी पूजा पाठ अभिषेक में लग जाइए, हम अपने काम में लग जाएंगे। फिर जैसे ही अभिषेक शांति धारा हो गई, और 8 बजे मैं फिर आपको यहीं मिलूंगा 9 बजे तक। जैसे आप बिजी हैं, उससे ज़्यादा हम बिजी हैं। हम तो ये समझो तुम पर उपकार कर रहे हैं कि हम अपना समय निकाल कर आपको दे रहे हैं। मुनियों का समय लेना राजू भैया बड़ा मुश्किल है, पर मैं आपको दे रहा हूँ, ये समझो सौभाग्य। संत का आना भाग, संत आपको पुकारे सौभाग्य, संत को आहार दिए महाभाग। और 4 महीने महाराज रहे, तुम नहीं आए तो तुम्हारा क्या? मैं नहीं बोलूँगा, मैं क्यों बोलूँगा? मेरे को तुम्हें साथ रहना है। अभी से तुम्हें दुर्भाग्यशाली बना दूंगा तो बेकार हो जाएगा ना काम। मैं कहूँगा नहीं आए कोई बात नहीं, एक बार लाने का काम तुम्हारा, बार बार बुलाने का काम हमारा। एक लाइन एक महाराज से हमने सुनी थी, झुकती है दुनिया, झुकाने वाला चाहिए। अभिषेक भैया क्या कहा मैंने? झुकती है दुनिया, झुकाने वाला चाहिए। आते हैं लोग, बुलाने वाला चाहिए। बस आएंगे, दौड़ दौड़ कर, भाग भाग कर आएंगे। देखिए आज के समय में हर व्यक्ति क्वालिटी से समझौता नहीं करता। क्वालिटी है तो वो 100 किलोमीटर दूर भी जाएगा और सामग्री के लेकर आएगा, और क्वांटिटी रहेगी तो कहीं भी रोड पर मिल जाएगा। इसीलिए अपन क्वालिटी मेंटेन करके चल रहे हैं। 6:30 से 7 बजे से पहले पहले 20 मिनट का एपिसोड। जितने दुकानदार हैं जो दिन भर नहीं आ पाते, जितनी महिलाएं जो चौके व्यवस्था में रहती है, उनके लिए बहुत बड़ा सुंदर मौका। 6:30 से 7 बजे तक एक क्रीम क्लास पढ़िए और उसके बाद आप जाइए। जो लोग सुबह सुबह उठकर नहीं आ पाते वो 8 बजे आइए, 8 से 9 आराम से प्रवचन का आनंद लीजिए, फिर चले जाइए। इसके बाद दोपहर के 3:30 बजे आइए आराम से। आप सोते हैं, फेसबुक व्हाट्सएप चलाते हैं, ये फालतू के अशुभ आसरों से बचने का सबसे अच्छा कारण है कि 3:30 बजे आइए। एक और सुंदर स्वाध्याय सुनिए, आत्मा का, अध्यात्म का स्वाध्याय सुनिए, जो 4 सवा 4 बजे तक चला। उसके बाद आपकी अंथों का टाइम, सीधे जाइए, भाग जाइए सीधे, हम रोकेंगे नहीं, आपको भगा देंगे। सीधे 6 बजे शाम के आइए, संध्याकालीन भगवान की आरती,
गुरु भक्ति, और उसमें भी आप मंगल प्रवचन और आशीर्वचन का आनंद लीजिए। ये चारों टाइम मैं आपको देने का प्रयास करूंगा। ये मत सोचना कि आज महाराज का उपास है, आज महाराज जी का अंतराय हो गया, आज स्वास्थ्य खराब है, जब मुझे पैरालाइज अटैक भी आया तब भी मैंने प्रवचन नहीं छोड़ा, अब तो बिल्कुल मस्त हूँ। भगवान ने तो वरदान दिया कि वैष्णव सागर ऐसी जगह जाओ जहाँ कभी चतुर्मास नहीं होते हों, वर्षा योग नहीं होते हैं, जहाँ साधु संत 2-2, 3-3 किलोमीटर तक चौके नहीं जाते हों, वहाँ तुम जाओ। मैं सबके घर जाऊँगा, चिंता बिल्कुल मत करना, तुम बुलाओ तब भी। हाँ, तुम तो चाहिए रहो कि 50 रुपये बचा लें। राजी चक्कुरा जी, मैं तो हुआऊंगा, तुम चिंता नहीं करो। और एक बार मुझे घर दिखा देना, फिर तो तुम अपने आप मुझे बार बार बुलाओगे, अपने आप बुलाओगे। तुम्हारे बच्चे तुम्हारे बाल खींचेंगे, साड़ी खींचेंगे, पैंट शर्ट खींचेंगे, माता मम्मी उन्हीं महाराज को बुलाओ जो कल आहार लेके गए थे। ऐसा एक सम्मोहन विद्या आचार्य भगवान ने हमें दे रखी है, जो सम्मोहन विद्या किसी के पास नहीं है। लोग अपने आप आएंगे, अपने आप। क्योंकि देखिए, मैं कभी किसी से कुछ त्याग नहीं कराता। लोगों ने मुझसे कहा त्याग नहीं क्यों नहीं कराते। मैंने कहा देखो भैया, पहले मैं जोड़ता हूं। पहले क्या करता हूं? पहले जोड़ता हूं, फिर मोड़ता हूं, फिर अंत में जाकर के छोड़ता हूं। क्योंकि मैं अपने साथ तो ऐसे ही ले जाऊंगा। भीड़ तो मैं, लेडीज काउंटर है ही नहीं यहाँ पर, ना जेंट्स काउंटर। जितने दो हैं हम दो, और शांति से रहने दो। तुम कहते हम दो हमारे दो, हम कहते हम दो हमें शांति से। ये भी अभी बोनस वाले हैं, अभी शाम तक निकल जाएंगे, ये भी आगे। ये परमानेंट नहीं है, ये भी शिखर जी जा रहे हैं, मैं भी शिखर जी जाऊंगा, ये पहले पहुंचेंगे। तो हम दो शांति से रहने दो। पूरे चतुर्मास में 50 उपवास करते हैं हम लोग। क्या बचा तुम्हारे पास आहार के लिए बताओ? 60-70 दिन। उसमें भी कितने दिन यहाँ रहेंगे, कितने दिन कहाँ रहेंगे? ये महाराज जी आप देख रहे हो, 80 साल हो गए इनको। कितने साल के हो गए? 80 साल। 9 दिन तक निर्जल उपवास करते हैं। ऐसे वैसे थोड़ी ना है। रोज एक रस त्याग करते हैं, 2 रस का इनका त्याग है। हमारा 80 चीजों का आजीवन त्याग है। कोई 80 चीज ऐसी हैं, जैसे बहुत सारी चीजें, मैं नाम नहीं बता रहा, मैं लेते ही नहीं। त्याग है मेरा आजीवन, मीठा त्याग है, और मीठी चीजों का भी त्याग है। जिसमें मीठा है वो हमारा त्याग है। तुम सौभाग्यशाली हो कि तुम्हारे आसियान में 3 बार मैं मीठा लूंगा। एक लूंगा जब 12 अगस्त आएगी, एक लूंगा जिस दिन रक्षाबंधन आएगा, एक लूंगा जिस दिन यहां से सम्यक शिखर के लिए बिहार करूंगा, बस। और चौथी बार लेता हूं जिस दिन मेरी दीक्षा हुई, बस। साल में 4 दिन लेता हूं, 361 दिन मेरा आजीवन मीठा त्याग है। बस 4 दिन में 3 दिन आसियाना को मिलेगा, सिर्फ 3 दिन इंतजार करना। और उस 3 दिन में मालूम क्या होता है? लोग भूल जाते हैं, उसमें भी नहीं देते, तो हम भी किसी से नहीं कहते। रक्षाबंधन पड़ा, उन्हें फीका चलाया, हमने कोई बात नहीं, पूरा आहार हो गया। बोल ये भगवान, ये बुरा रखा ही रह गया। मैंने कहा अगली साल। अब क्या करें? मतलब भूल गए तो भूल गए। और कई ऐसे भी होते हैं उस दिन रोटी नहीं चलाते, सारा मीठे ही चलाते। मतलब लाओ दे दो, कोई बात नहीं, 364 दिन की पूर्ति कर लो। तो कहने का मतलब ये है कि महानुभाव, इस 4 महीने में आपको बहुत आनंद आएगा। मैं पूरा समय आपको दूंगा, पर समय को लेने वाले चाहिए। ये मत सोचना कि महाराज जी उपास करेंगे तो सोए रहेंगे, नहीं। मैं और एनर्जी के साथ बैठता हूँ। आप मुझे लेटे हुए देखोगे नहीं। मैं कभी भी कैसा मिला बच्चों भी, हमेशा आपको बैठा हुआ। कितना ही चल के गया, देखो अभी भी चल के आया 9 किलोमीटर पूरा। आप टेढ़े मेढ़े बैठे हो, मैं कैसे बैठा हूँ? चुपचाप ऐसे ही आपको ऐसा ही मिलूंगा। मैं कभी अपने ऊपर थकान को हावी होने देते ही नहीं। मैं ये सोचता हूँ ये पल मेरा अंतिम है, इसलिए मेरे अंदर ऊर्जा बरकरार रहती है। क्योंकि जो जिंदगी मिली है चंद्र प्रकाश जी, इन भगवान महावीर स्वामी कृपा से दोबारा जिंदगी जो मिली है, शायद आप सबके पुण्य योग से मिली है। इसलिए जितना ले सकते हो ले लो, जिंदगी का कोई भरोसा नहीं रहता। दूसरी बात, हर अष्टमी और 14 को मेरा आजीवन मौन रहता है। पूरा 1 साल हो गया, 52 हफ्ते हो गए, पूरा 1 साल मेरा हो गया मौन का। बहुत अच्छे से गुजरा। लेकिन पढ़ाई में कराता हूँ, स्वाध्याय में करता हूँ, शांति धारा बोलता हूँ, दोपहर के स्वाध्याय करूँगा, शाम के बोलूँगा, दिन भर बाकी मेरा मौन रहता है। मैं किसी से बातचीत भी नहीं करता। आज आप मुझसे मिल लेंगे,
लेकिन कल से आप मुझसे मिलने नहीं आएंगे। मैं खुद ऊपर कमरे में पैक रहूँगा। 4 महीने मेरे उस कमरे में कोई भी एंट्री नहीं करता। मैं और मेरी सरस्वती माँ, इसके अलावा कोई नहीं रहता। मैं वहीं बैठता हूँ, आराम से साधना करता हूँ। अपने टाइम से मैं बाहर आऊँगा, अपने स्थान पर बैठा मिलूँगा, आपसे चर्चा करूँगा, ज्ञान अर्जन करूँगा, और जैसे ही मेरा टाइम हुआ मैं सीधे अपने कमरे में पैक। वहाँ पर गुरु भक्ति के बाद कोई भी महिला की एंट्री नहीं है। मेरे कमरे के आसपास भी आप फटकेंगे नहीं। ये डिसिप्लिन आपको बनाना है। मेरे मंच पर आकर मुझे कोई कान में या इशारे में बात नहीं करेगा। ऐसे पर्ची दे देना, मैं समझ जाऊंगा, पढ़ लूँगा, मैं बुला दूंगा, मैं बता दूंगा। कोई भी भड़बड़ी, धक्का मुक्की बिल्कुल नहीं। आराम से मैं सबको आशीर्वाद देता हूँ। ऐसा नहीं है कि आपके आने से आप पहले मोक्ष चले जाएंगे, बाद में चलाएं। इस पंचम काल में मोक्ष तो है ही नहीं, तो बड़बड़ी करने से कोई मतलब नहीं है। ऐसे ही आहार में सब चौके लगाओ, कोई बड़बड़ी नहीं करो। एक एक व्यक्ति से मैं आहार लूंगा। लास्ट में अंजलि छोड़ने से पहले भी आतिश जी मैं क्या बोलता हूँ, सबने दे लिया क्या? कोई छूटा तो नहीं, कोई रूठा तो नहीं? अम्मा से पूछ लो, बहन जी से पूछ लो, भैया से पूछ लो, सब दे लो। आराम से दे लिए। अब ठीक है, अब छोड़ दे अंजलि। हाँ महाराज जी छोड़ दी, अब मैं छोड़ता हूँ। अब इतना आपको सरलता से कौन साधु मिलेगा? मैं कभी किसी को डांटता नहीं। कितनी बड़ी आप गलती कर लो, कितना बड़ा आप अपराध कर लो, मैं कभी किसी को कुछ नहीं बोलता। बस इतना कहता हूं, दोबारा मत करना। क्या कहता हूं? मैं ये जानता हूं गलती इंसान से होती है, भगवान से नहीं। हमसे भी हो जाती है। हम भी तो भगवान अपने गुरु से प्राश्चित लेते हैं, गुरु से लेते हैं, गुरु अपने गुरु से लेते हैं। ऐसी आप भी गलती हो गई, एक्सेप्ट करिए और उसको रियलाइज करिए कि हाँ हमसे गलती हो गई, अगली बार हम इस गलती को नहीं करेंगे। शब्द सा जो कह दूं वो आप काम करिए, आपको बहुत आनंद आएगा। और इस पूरे वर्षा योग में हर व्यक्ति पंडित बन जाएगा। आप ये मत सोचना कि महाराज जी को कुछ आता नहीं है। हम छोटा पैकेट बड़ा धमाका है। क्या समझ में आया? छोटा पैकेट बड़ा धमाका है। ये जो समझ रहे होंगे ना वो समझ जाएंगे, और जिनने हमें समझ लिया है वो फिर हमारे हो जाएंगे। ये तो पक्का है। आपको कब पता चलेगा? आपको कब पता चलेगा? जब चिड़िया चुग गई। ए बाप रे भैया, महाराज को फिर पकड़ के लाओ। महाराज तो उड़न छू, पता नहीं कहाँ कौन सी राजधानी में अगली बार बैठे मिले। इसलिए महानुभाव, हम सब के लिए बहुत अच्छा मौका है इस चतुर्मास में कुछ सीखने में। देखिए मैं सिखाने में बहुत बिलीव रखता हूँ। अकेले आओगे तब भी सिखाऊंगा। बस जेंट्स अकेले आएंगे तो सिखा दूंगा, महिला अकेले आएगी तो मैं भगा दूंगा। महिला आओ तो 3-4 के ग्रुप में आओ, अकेले मत आना। बिल्कुल नहीं, मेरी माँ भी हो तो बाहर, बिल्कुल बाहर। हम पसंद नहीं करते सब चीज़ें, ध्यान रखना। इस सब चीज़ों का डिसिप्लिन अगर आप बनाकर चलेंगे तो ये चतुर्मास, ये वर्षा योग नहीं, महावर्षा योग कहलाएगा। हमारे बीच में पीके जैन साहब और हमारे अभिषेक भैया भी इंदिरा नगर से आए हुए, एक बार उनके लिए भी तालियां बजा दीजिए। हालांकि मैंने नाम लिया था, लेट हो गए होंगे, कोई बात नहीं। महानुभाव, 2 वर्षा योग यहाँ हो रहे हैं। एक नदी के पार है, एक बॉर्डर पर है। और बॉर्डर पर मैंने चॉइस भी इसलिए किया है कि मैं ज़्यादातर उसी साइड रहा हूँ, इटावा, भिंड, आगरा। तो जितने लोग आएंगे ढूंढना नहीं पड़ेगा, सीधे आसियाना आ जाएंगे। लोग कह रहे क्या आसियाना आपने ढूंढा है? नाम भी कितना प्यारा, आसियाना। और मेरा हर वर्षा योग का नाम आ से स्टार्ट होता है। और इस बार भी आनंदमय पावन वर्षा योग है, तो आनंद ही आनंद मिलेगा। आज वर्षा ने ये बता दिया है आकर, इंद्र देवता ने, कि इस पूरे वर्षा योग में क्या आनंद आएगा। कितनी बड़ी व्यवस्था हमारे वर्षा योग समिति ने बनाई। CMS ऑडिटोरियम बुक कर दिया, 2,500-3 हज़ार लोग आराम से उसमें बैठ सकते हैं। 25 से ज़्यादा बसें बाहर से आ रही, 100-150 गाड़ियाँ आ रही, ट्रेन से, प्लेन से, पता नहीं कहाँ से लोग उस 19 तारीख के लिए बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। 12 बजे ठीक समय का ध्यान रखना। मैं उस दिन 9 बजे ध्वजारोहण कराकर सीधे आहार के लिए उठ जाऊंगा। 11 बजे मैं फ्री हो जाऊंगा और 11 बजे ऐसे ही भक्ति नाचते गाते हुए अपन यहाँ से CMS ऑडिटोरियम पहुँचेंगे, मंच पर बैठेंगे, वहीं हम अपनी सामायिक करेंगे और 12 बजे कार्यक्रम प्रारंभ। 2 बजे से लाइव चालू हो जाएगा और ये 4 बजे तक लाइव प्रोग्राम चलेगा। 4 के बाद फिर सबके सिर पर सम्मान समारोह, 5 बजे तक कार्यक्रम चलेगा। उसके बाद डी एंड
फिर हम वापस आएंगे। 28 तारीख को दोनों मुनिराज का उपवास रहेगा। लॉकडाउन, धुआं बंद, उपवास रहेगा। यहीं मंच पर बैठकर पीली सरसों लेकर आना, चारों दिशाओं में क्षेपण करेंगे और दिशा बंधन कर देंगे कि कहाँ तक हम जाएंगे, लखनऊ के किस छोर तक जाएंगे, इधर कहाँ जाएंगे, इधर कहाँ जाएंगे, इधर। वो हमारा 4 महीने का व्रत हो जाएगा। और क्या क्या त्याग रहेगा हमारा, कितनी हरी लेंगे, कितने अनाज लेंगे, कब कब क्या रहेगा, ये सारी चीज़ें 28 तारीख को आपको बता दी जाएगी। 29 तारीख को गुरु पूर्णिमा है और गुरु पूर्णिमा के दिन अपन सभी लोग यहाँ पर पूजा गुरु की करेंगे और कार्यक्रम अपना समाप्त। इसके बाद कंटिन्यू अपने कार्यक्रम जो आपको बता चुके हैं वो चलेंगे। इसके बीच में 15 अगस्त भी आएगा, जन्माष्टमी भी आएगी और सबसे यूनिक प्रोग्राम ये है कि हर शनिवार के दोपहर के 3 बजे आपके बच्चों के साथ मैं बैठकर उनको पढ़ाऊंगा जैन पाठशाला। आपके बच्चे अगर किसी मुनिराज से पढ़ेंगे तो वो कभी, ये याद रखना, जिसने मुनिराज का कमंडल पकड़ लिया वो कभी शराब की बोतल को हाथ नहीं लगाएगा, और जिसने मुनिराज के आहार के ग्रास को पकड़ लिया वो छेनी, जर्दा, चंद्रप्रकाश जी पान गुटखा भी नहीं खाएगा। ग्रास पकड़ लिया, इतना बड़ा उसमें असर होता है। 200, 250, 300 बच्चे जब मेरे साथ बैठेंगे, आपके बच्चे आज स्कूल पढ़ते हैं, कॉलेज पढ़ते हैं, बड़े पैकेज में जाते हैं, तो वो चॉइस से ज़िंदगी जीते हैं। फिर यहाँ से जाते संगल है और MBBS बन के आ जाते हैं मियाँ बीबी और बच्चों के साथ, और कहते हैं महाराज जी हमारी तो शादी हो गई महाराज। और स्वाभाविक है, एक लड़की अगर विजातीय संबंध करती है तो 1 करोड़ मुनियों की हत्या का पाप के दोषी बनती है। एक लड़की आपके यहाँ से गई, कितने बच्चे पैदा करेगी? कम से कम 5, और 10 पीढ़ी तक हमारे यहाँ सूतक लगता है। कितनी पीढ़ी तक? अब आप 10 पीढ़ी में इसको कैलकुलेशन करिए। एक लड़की 5 बच्चे पैदा करी, कोई मुनि बनेगा 5? जब विजाती हो गई तो बनेगा ही नहीं। अब वो 5 25 को पैदा करेंगे, 25 225 को पैदा करेंगे, 225 525 को करेंगे। आप कैलकुलेशन करिए, लास्ट में 1 करोड़ संख्या आएगी, और 1 करोड़ कोई भी दीक्षा नहीं लेगा, कोई भी मुनि नहीं बनेगा, कोई भी आरिका नहीं बनेगी। यानी आपने एक बीज के साथ 1 करोड़ बनने वाले भगवान आत्माओं की हत्या कर दी। इसीलिए मैंने कहा इन नस्लों के फसलों के साथ साथ नस्लों को सुधारना है तो हर शनिवार उन बच्चों को भेजना। स्कूल मत भेजो, ट्यूशन मत भेजो, आगे पीछे कर लो, लेकिन 3 बजे राइट टाइम उन बच्चों को यहाँ भेजना। उन बच्चों को क्लास पढ़ाई जाएगी। मैं मालूम है 10,000 बच्चों को पढ़ा रहा हूँ। कितने? यहाँ से ऑनलाइन हर शनिवार को मैं क्लासें पढ़ाता हूँ 10,000 बच्चों को। 7 स्कूल, 6 हॉस्पिटल बनवा चुका हूँ मैं। अभी भी आगरा में एक उद्घाटन है, भिंड में अभी स्कूल बनवा के आया जिसमें 1000 बच्चे पढ़ रहे। हर जगह मैं सोचता हूं अगर कच्चे को बचाओगे और पके को पकाओगे तभी ये जीवन आगे चल पाएगा। आप करते क्या हो? पके को बचाते हो, पके को पकाते हो और कच्चे को बचाते हो। उल्टा सिस्टम है, आप पके को बचाओ और कच्चे को पकाओ। ये पके हैं, ये पके, इनको पकाने की जरूरत नहीं है। ज्यादा पकेंगे बदबू मारेंगे, सड़ान पैदा करेंगे और इन्फेक्शन पैदा करेंगे। इनको पकाने की आवश्यकता नहीं है, इनको बचाने की आवश्यकता है। और हमें पकाने की आवश्यकता है, क्योंकि हम पकेंगे तो सुंदर फल के रूप में आपके सामने आएंगे। इसीलिए पूरे चतुर्मास में उन बच्चों के लिए, क्योंकि बड़े बड़ी सभा होती, बड़े बड़े कार्यक्रम होते, बच्चे बेचारे बाहर खेलते नजर आते हैं। मैं चाहता हूं बच्चे आज बचेंगे तो इस भगवान के अभिषेक पूजन के लायक रहेंगे, नहीं तो ये सारे विजातीय संबंध कर करके हमारे सारे धर्म को नाश कर देंगे। इसलिए महानुभाव उन बच्चों को हर शनिवार यानी 25 तारीख से वो कार्यक्रम चालू हो जाएगा। 25 को पहला शनिवार है, 25 को है ना, उसके बाद फिर कौन सी तारीख आएगी? फिर अगला शनिवार, फिर अगला शनिवार। जब जब शनिवार आए 3 बजे अपने आप बच्चों को यहाँ भेजना। आप भी आना, सारे बच्चे बैठेंगे, 1 घंटे मेरे साथ पढ़ाई लिखाई करेंगे। उसके बाद सारे बच्चों का भोजन, और जितने भी बच्चे आएंगे, चाहे 6 महीने का है, चाहे 30 साल का बच्चा है, सबको लाइन से यहाँ पर गिफ्ट मिलेगी, एक भी नहीं छोड़ेंगे। दूसरी बात,
हर बच्चा मेरी स्कूल में पास, हर बच्चा पास। पूछो कैसे? पूछो कासिलवाल जी, पूछो कैसे? बताएं कैसे? ऐसे माइक में हाथ जोड़कर बोलो। मैं सभी से निवेदन करता हूं कि आप बताएं किस तरीके से करेंगे। देखिए, मैं बच्चों से पहले दिन बोल देता हूं, आपसे भी बोल रहा हूं। दोनों हाथ हैं आपके पास, एक लेफ्ट एक राइट। जिसको आता हो वो राइट उठाना, और जिसको नहीं आता है वो लेफ्ट उठाना। उठाओ, उठाओ तो, हाथ तो उठाओ। अभी सीधे ही उठा लो, कोई बात नहीं। अब कैसा लग रहा है? सब पढ़े लिखे नजर आ रहे हैं, कोई बेवकूफ नजर नहीं आ रहा, कोई अनपढ़ नहीं नजर आ रहा, कोई अज्ञानी नहीं दिख रहा। अब मैं आदिश भाई को बुलाऊं और बोलूं, देखो मेरे क्लास का रिजल्ट, पाप कितने होते हैं? हाथ तो उठाओ। जिनको मालूम है सीधा उठाओ, और जिनको नहीं मालूम है तो रिजल्ट कितना % मिल गया? 100%। अब आदिश भैया देख रहे हैं, ब्रजेश भैया देख रहे हैं, अरे वाह महाराज ने क्या पहले दिन पढ़ाया, सबको याद हो गया। अब हमें मालूम है उल्टा किसने उठाया, सीधा किसने उठाया। अब जो सीधा उठाएगा हम उससे पूछ लेंगे। इनको लगा चलो एक से पूछा है, 4-5 तो उठाएंगे, तो 4-5 से हमने पूछ लिया, उन्हें सही सही बता दिया, क्योंकि मैंने वही देख लिया किसने उल्टा उठाया किसने सीधा। रिजल्ट कितना % निकला? 100%। इसलिए कोई भी बच्चा फेल नहीं होगा। अगर किसी बच्चे ने बताया, आधा बताया, तो आधा मैं बता देता हूं और उसको इनाम दे देता हूं, मैं पास जा, खुश हो जा। उस बच्चे की खुशी हमारे इस चतुर्मास की सबसे बड़ी संपत्ति है। वो कैसे भी आए, जुड़े, बैठे। बच्चे आते हैं, माँ से कहते, माँ महाराज जी ने मुझसे पूछा, मैंने आधा बताया, आधा महाराज ने बता दिया, कितने अच्छे महाराज हैं। बस यही हमारी संपत्ति है। तुम हमारे अपने मुख से कहो महाराज बहुत अच्छे हैं, तुम्हारे अंदर से डर चला जाए, भय चला जाए, यही चतुर्मास की सबसे बड़ी उपलब्धि है। तो हर शनिवार को बच्चों को भेजो, हर रविवार को हम लोग बैठकर डिस्कस करेंगे। कभी सर्वधर्म सम्मेलन, कभी बुद्धिजीवी सम्मेलन, कभी पूरी महिलाओं का, नारी का सम्मान समाज में कैसा होगा, क्या व्यवस्था है, उस प्रकार से टॉपिक पर चर्चा होगी। बड़े बड़े नेता, अभिनेता, समाज श्रेष्ठी, भामाशाह आएंगे, अपनी गोष्ठियां करेंगे। कभी बच्चों के लिए कैरियर काउंसलिंग, उज्जवल पाटनी का नाम सुना है, कितने बड़े मोटिवेशन स्पीकर हैं, उनको बुलाया जा रहा है। कभी कोई आएगा, कभी कोई आएगा। ऐसे कार्यक्रम चलेंगे जिससे आपके बच्चों को इस चतुर्मास में कुछ नई चीज सीखने का अनुभव मिलेगा। पूजा पाठ विधान अनुष्ठान तो ये एक अलग चीज है, ये तो चलते रहेगी, मैं रोकूंगा नहीं। लेकिन मैं अपने समय से निकाल कर, क्योंकि मैं यूथ हूं, यंग हूं, मैं इनके जैसे वैलिडिटी खत्म थोड़ी ना मेरी हो गई। मेरी यूथ है, मैं 20 साल 15 साल धर्म को आगे बढ़ा सकता हूं। भाई हमारे गुरुदेव ने मुझे उपाध्याय बनाया है, तो इसलिए नहीं बनाया कि रोटी खाऊं और दिन भर पड़े रहूं, कुछ नहीं करूं। उन्होंने इसलिए बनाया कि व्यसन सागर तुम्हारे अंदर क्रांति है, उस क्रांति की जोत इस लखनऊ में जगाओ, इसलिए बनाया है। आचार्य विशुद्ध सागर जी ने ऐसे आशीर्वाद देकर यहां नहीं छोड़ा, उन्होंने इसलिए छोड़ा कि व्यसन सागर तुम जाओ और उन यंग व्यक्तियों को जोड़ो जो आज भटक गए हैं। क्योंकि मैं भी 16 साल तुम्हारी तरह भटका था, अब लाइन पर आ गया, तो महानुभाव 26 साल हमें इस क्षेत्र पर हो गए। इसीलिए महानुभाव वो सैटरडे और संडे यानी संत डे, कौन सा डे? संत डे। उस दिन हम संडे नहीं बोलते, उस नाम को संत डे कहते हैं। उस दिन आप आइएगा, बैठिएगा, कार्यक्रम का आनंद। और क्षमा वाणी हुई, उसके बाद हमारा भ्रमण का कार्यक्रम। लेकिन उस भ्रमण के कार्यक्रम में भी 11 अक्टूबर 11 बजे 11:11 पर एक बहुत सुंदर आयोजन साल में एक बार होता है, जिसका नाम है सरस्वती महाअर्चना। क्या नाम है? वो महाअर्चना आपको इसी लखनऊ में मिलेगी। जगह मैं देखकर आ गया, 4-5 जगह जहाँ सूटेबल लगेगा वहाँ का जगह की घोषणा हो जाएगी। एक ही जैसी साड़ी सब पहने की, जितने बच्चियां हैं वो लहंगा, और जितने बच्चे धोती दुपट्टा पहने, एक साथ बैठ कर के पूजा अर्चना करेंगे। साल में एक बार सरस्वती का दिव्य दर्शन मिलेगा। 100 ग्राम धागा मिर्ची लेकर के आना है। हीलिंग चलेगी 15 मिनट तक, सरस्वती के मंत्रों की तमाम मंत्र वहाँ बोले जाएंगे। जो हैरान परेशान दिक्कत वाले हैं सब बैठिए, और वो कार्यक्रम होने के बाद आप खुद कहोगे महाराज जी आई कांट बिलीव दिस, हमें विश्वास नहीं होता इतना सुंदर अनुष्ठान होगा। 11 बजे चालू होगा, 5 बजे के बाद सरस्वती पैक। अगले साल फिर दर्शन मिलते हैं। भूगर्भ से 1200 साल प्राचीन उस सरस्वती अपन को मिली है, वो निकलेगी। इटावा के गांव में मिली थी। 3500 खंडित प्रतिमा में से एक प्रतिमा अच्छी मिली जो अपन को मिल गई, उसका दर्शन भी मिलेगा। सारे अनुष्ठान कार्यक्रम आपको विधिवत मिलेंगे। दीपावली जैसे ही होगी उसके बाद हम यहाँ से सीधे सब में शिखर की यात्रा पर निकलेंगे। इन्होंने 43 वंदना की,
ये गोल्डन जुगली करेंगे। हमने एक ही करी, हम सिल्वर जुगली करेंगे। 25 और 50 दोनों जुगली करके वहाँ से वापसी आएंगे। उसके बाद आगे के कार्यक्रम हमारे बने हुए हैं। जब तक आपके बीच में हैं खूब आनंद लीजिए। कल से 6:30 बजे ब्रजेश भैया कहाँ गए? हाँ, चंद्रप्रकाश जी सुन लीजिए, अजय भैया सुन लीजिए, कल से शरद भैया 6:30 बजे क्या प्रारंभ हो जाएगा? क्रीम क्लास। क्योंकि मैं 10 दिन पहले आ गया ना और जल्दी चला जाऊंगा, इसलिए मैं 10 दिन का अपना उपयोग करना चाहता हूं। और एक बार आप पढ़ेंगे आपको खूब आनंद आएगा। दूसरी चीज़ सुनिए, अगर आप डालीगंज में रहते हैं और नहीं आ पा रहे हैं, मजबूरी पर, जानबूझ के नहीं, मजबूरी, कोई इंदिरा नगर, गोमती नगर चौक में कोई इधर उधर रह रहा है और नहीं आ पा रहा है, कोई दिक्कत नहीं। आप ग्रुप से जुड़िए, आसियाना के वर्षा योग से जुड़िए, अपना नंबर डाल दीजिए। ये हमारा भैया जो बैठा है आदिनाथ चैनल वाला, ये पूरी लिंक उसमें डालेगा। आप रोटी बनाते बनाते भी टीवी रख देना और पूरे प्रवचन सुन लेना, पूरी चीज़ सीख लेना। उसमें नंबर भी जाएगा। अगर आपको वहीं कोई जिज्ञासा हो गई, उस नंबर पर ही फ़ोन से पूछना, भैया का नंबर रहेगा, तुरंत वो नोट करेगा, मुझे आकर बताएगा, हाँ महाराज जी ये झिमझिम ने कहा है ये प्रोग्राम है, ऐसा कैसा होगा, हम तुरंत बता देंगे। ये झांसी वाली है, इसने ये कहा है, हम तुरंत बता देंगे। इनने हमारे राजेश की सेठानी है मीनू, हाँ ऐसा ऐसा, ठीक है, ये बच्चू है, ठीक है, वही नाम लेके हम तुरंत बता देंगे। तुम खुश हो जाओगे, अरे महाराज जी ने मेरा नाम लिया, अब तो मैं चलूंगी। तो अपने आप आओगे, जुड़ोगे और कार्यक्रम का आनंद आएगा। 6 चैनल चलते हैं, अब सारे चैनलों पर बिल्कुल लाइव, इंस्टा पे और क्या है, फेसबुक पर, यूट्यूब पर, सब जगह आपको लाइव प्रोग्राम अभी भी चल रहा है, अभी भी पूरा चल रहा है। लाखों लोग उसको देख रहे, पर डे 1 लाख व्यक्ति हमें सर्च कर कर देख रहा है। सब चीज़ मिलेगी आपको देखने के लिए, इसीलिए आपके लिए मेरा बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद है। समय मिला तो आज सब फिर मिलेंगे। आज 1:30 बजे यहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस है, बहुत बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस है, सिद्धार्थ भाई के नेतृत्व में होगी। सभी लोग को रहना है, जो भी हमारी समिति कमेटी बनी है वो यहाँ रहे। उनके बीच अपन आधे घंटे का डिस्कस होगा पत्रकारों से, फिर पत्रकार चले जाएंगे। उसके बाद शाम के 5 बजे हम यहाँ से सीधे CMS जाएंगे, वहाँ की व्यवस्थाओं का अवलोकन करेंगे और उसके बाद फिर आपके साथ यहीं मिल करके पूरे वर्षा योग का आनंद लेंगे। यहाँ पर जितने लोग बैठे हैं इन सब का एक नियम है कि आज से 18 तारीख के शाम तक आपके पास जितने भी मोबाइल नंबर हैं आज आप उपयोग करिए, उसमें से नंबर में फ़ोन करिए, चाहे जैन हो चाहे अजैन हो, उसको बताइए हमारे यहाँ वर्षा योग हो रहा है। 19 तारीख को कलश स्थापना का कार्यक्रम 12 बजे है, आप सब परिवार उस कार्यक्रम में आइए। जैन तो छोड़ो, अजैनों को भी बताओ कि वर्षा योग होता क्या है। जब उन्हें पता चल जाएगा तो जिस प्रकार से आज दुनिया जैन संतों पर टिप्पणी करती है, जैन संतों पर उपसर करती है, वो सीख जाएगी कितने बड़े तपस्वी जैन संत है। वो टिप्पणी आलोचना करना छोड़कर उनकी पूजा करना प्रारंभ कर देगी। इसलिए जैन के साथ अजैन व्यक्तियों को भी इस वर्षा योग से जोड़िए, जिससे उनके मन मस्तिष्क में भी जैन दर्शन के प्रति आस्था, श्रद्धा, विश्वास जागृत हो जाए। इसीलिए महानुभाव सभी को बहुत बहुत आशीर्वाद। जय बोले महावीर भगवान की। अब 5 मिनट टाइम और लेंगे भैया, ए भैया 5 मिनट टाइम आपका और लेंगे। सुखचंद जी बैठिए। वर्षा योग में कई प्रकार की जिम्मेदारियां आपको दी गई हैं, उन जिम्मेदारी को बड़े ईमानदारी से आपको पूर्ण करना है। जो जो समिति के मुख्य पदाधिकारी हैं दिन में एक बार अपनी शकल जरूर दिखा दें। अगर